मार्जिन ट्रेडिंग ये एक ऐसा शब्द है जिसके साथ बड़े बड़े मुनाफे और उतने ही बड़े नुकसान दोनों की कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। जरा इस सवाल पर सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के स्टॉक खरीद लिए जाएं? सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? और सच कहूं तो यही मार्जिन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वादा है और यही चीज इसे इतना आकर्षक बनाती है। तो सवाल ये है कि कम पैसे में ज्यादा स्टॉक खरीदना आखिर मुमकिन कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है उधार लेने की शक्ति में। तो देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग असल में एक स्ट्रैटेजी है। इसमें होता क्या है कि आपका ब्रोकर यानी ब्रोकरेज फर्म आपको पैसे उधार देता है और इन उधार के पैसों से आप अपने अकाउंट में मौजूद कैश से कई ज्यादा कीमत की सिक्योरिटीज या शेयर्स खरीद सकते हैं। मतलब आपकी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, ये आपके ब्रोकर से लिया गया एक लोन है, बस और कुछ नहीं। ये बिल्कुल एक आम लोन की तरह ही है, बस ये निवेश की दुनिया में काम करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर लोन के अपने नियम और शर्तें होती हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस खेल के नियम क्या हैं। मार्जिन पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, आपको एक खास मार्जिन अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यह आपके नॉर्मल कैश अकाउंट से अलग होता है। दूसरा स्टेप है कि इसमें एक शुरुआती डिपॉजिट करना होता है। और फिर तीसरा, आप अपने कैश और जो सिक्योरिटीज आपके पास पहले से हैं उन्हें कोलैटरल मतलब एक तरह की गारंटी के तौर पर रखकर पैसा उधार लेना शुरू कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है 50%, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नियम ये कहते हैं कि आप किसी स्टॉक की खरीद कीमत का ज्यादा से ज्यादा 50% तक ही उधार ले सकते हैं। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए का स्टॉक खरीदना है तो उसमें से कम 5,000 रुपए आपके अपने होने चाहिए। बाकी के 5,000 आपको ब्रोकर से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। ये जो पैसा उधार मिला है ये मुफ्त नहीं है, ये एक लोन है और हर लोन की तरह इस पर भी ब्याज लगता है जो समय के साथ जुड़ता जाता है। और ये ब्याज आपको तब भी देना होगा चाहे आपका निवेश फायदे में हो या नुकसान में। तो अब बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक पहलू की, एक ऐसी सिचुएशन जिससे हर मार्जिन ट्रेडर को डर लगता है। देखिए, ब्रोकर को ये पक्का करना होता है कि आपके मार्जिन अकाउंट में हमेशा एक मिनिमम इक्विटी लेवल बना रहे। इसी को कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। आप इसे ब्रोकर के लोन के लिए एक सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर बाजार आपके खिलाफ चला जाए? अगर आपके निवेश की कीमत गिरने लगे और आपके खाते की इक्विटी उस मिनिमम लेवल से भी नीचे चली जाए, तब क्या होता है? तब आता है एक मार्जिन कॉल। ये 2 शब्द सुनकर किसी भी ट्रेडर की होश उड़ सकते हैं। तो मार्जिन कॉल का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि आपका ब्रोकर आपसे तुरंत अपने अकाउंट में और पैसे डालने के लिए कहता है, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो ब्रोकर को ये हक मिल जाता है कि वो आपकी इजाजत के बिना आपकी सिक्योरिटीज बेच दे। और तो और ब्रोकर ही ये तय करेगा कि आपकी कौन सी पोजीशन बेचनी है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी नुकसान होगा वो सब आपको ही भरना पड़ेगा। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि मार्जिन एक 2-धारी तलवार की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए इसके फायदे और नुकसान को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ लेवरेज से मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, तो दूसरी तरफ वही लेवरेज नुकसान को भी उतना ही बढ़ा देता है। एक तरफ आपको ज्यादा चीजें खरीदने की ताकत मिलती है, तो दूसरी तरफ आपको उस उधार पर ब्याज भी देना पड़ता है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपके शेयर्स जबरदस्ती बेचे जा सकते हैं, वो भी नुकसान में। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC खुद ये चेतावनी देती है कि मार्जिन अकाउंट्स बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं और ये हर किसी के लिए सही नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर में हमें किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए देखते हैं। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, क्योंकि इस पर लगातार ब्याज लगता रहता है, मार्जिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बेहतर माना जाता है। दूसरी बात, हर सिक्योरिटी पर मार्जिन नहीं मिलता, जैसे पेनी स्टॉक्स और IPO को अक्सर इससे बाहर रखा जाता है।
और आखिर में ये भी समझना ज़रूरी है कि एक बड़ी मार्जिन कॉल का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे बाजार पर पड़ सकता है, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि लिवरेज एक ऐसा औजार है जो आपको बना भी सकता है और पूरी तरह से मिटा भी सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इससे कितना कमाया जा सकता है, असली सवाल ये है कि इसमें कुल जोखिम कितना है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद से जरूर पूछना चाहिए।